जैसे मान लीजिए ये कुछ हमारा कंटेंट लिखा हुआ है, अब हम किसी वर्ड के साथ कमेंट हम लगाते हैं, तो वर्ड सिलेक्ट करके कमेंट इंसर्ट करना तो हम लोग कल देख ही चुके हैं कि यस कैसे मैम। करना है। अब उसमें जो है हमें ये वर्ड है हमारा, तो हम यहाँ पर आ गए अपना, और कमेंट हमें देना है, तो रिव्यू यहाँ से कमेंट पर आए तो ये बलून दिखने लगता है, आप जो भी कमेंट देंगे वो दे देंगे। लेकिन अगर आप उसे नहीं दिखाना चाहते हैं, आप उसे हिडन रखना चाहते हैं, तो जहां यहाँ पर ट्रैकिंग ग्रुप में आपको ऑप्शन मिलता है फाइनल शोइंग मार्कअप, तो एक्चुअली ये जो बलून्स वगैरह दिख रहे होते हैं ये मार्कअप कैरेक्टर्स कहलाते हैं, मार्कअप्स कहलाते हैं। तो अभी तो आपका डॉक्यूमेंट मार्कअप शो कर रहा है, आप चाहते हैं कि वो मार्कअप ना शो करे, तो बस यहीं से ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ कह देंगे फाइनल, बस उतना ही कहना है आपको। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए ना तो कोई इंडिकेशन है स्क्रीन पर, पॉइंटर यहाँ रखेंगे तो भी वो नहीं दिखाएगा कि आपने कोई कमेंट वगैरह डाला हुआ है। बस आपको, क्योंकि आपने कमेंट डाला है तो आपको ये बात पता है कि हमने इस जगह पर कमेंट इंसर्ट किया है, अदरवाइज कोई इंडिकेशन नहीं है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो कमेंट्स को हाइड कर सकते हैं। क्लियर है? यस मैम। जब कमेंट्स हिडन होते हैं और मान लीजिए आपने अपने डॉक्यूमेंट में बहुत सारे कमेंट्स दिए हुए, सपोज कुछ ऐसे, कुछ भी हम ऐसे कमेंट्स बना ले रहे हैं यहाँ पे, पर अब कमेंट तो हमने दिए पर चूंकि सब हिडन है तो हमें नहीं पता चल रहा कि हमारे कमेंट्स कहाँ कहाँ हैं। फिर भी हम चाहते थे कि वन बाय वन हम कमेंट्स पर जाएं, फर्स्ट कमेंट पे, सेकंड कमेंट पर जाएं, तो उसी के लिए यहाँ पर आपको प्रीवियस और नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, ये बटन अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये बता रहा है ऑल कमेंट्स आर एंड ट्रैक्ड चेंजेस आर करेंटली हिडन, तो सीधे आपको यहाँ पे क्या कहना होगा, शो शो ऑल। ऑल। और शो ऑल पे क्लिक करेंगे तो जहां करंट लोकेशन आपकी कर्सर की होगी वहां से सबसे पहले जो कमेंट मिला वहां उसने दिखाया। बट अब अगर आप चाहते हैं कि आगे के कमेंट्स पे भी जाना है तो खुद से सर्च करने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो वन बाय वन आप स्क्रॉल कर सकते हैं फ्रॉम वन कमेंट टू लास्ट। और जब आप सारे कमेंट्स पे स्विच करके पहुंच चुके होंगे तो बताएगा डू यू वांट टू कंटिन्यू सर्चिंग फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, माने ये इंडिकेट कर रहा है कि नाउ यू हैव रीच टू द लास्ट एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, एंड ये पूछता है कि डू यू वांट टू रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन। तो अगर आपको करना है तो ओके करिए, नहीं तो कैंसिल करके आप बाहर आ सकते हैं। तो दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट कमेंट, यू कैन इवन स्विच फ्रॉम वन कमेंट टू नेक्स्ट, एंड यू कैन शो और हाइड योर कमेंट्स। लास्ट क्या है कि अगर आपको कमेंट डिलीट करना है, नहीं चाहिए, तो जिस कमेंट को डिलीट करना है उस कमेंट को सिलेक्ट करिए और यहीं से डिलीट ऑप्शन पर जाइए और क्लिक करते ही कमेंट आपका डिलीट हो जाएगा। ये आपका यस कमेंट का हो गया। बस यहाँ पर आपका इतना ही है। लास्ट इसमें जो है ये सब चीजें आपको नहीं करनी है क्योंकि इनकी जरूरत नहीं है आपको। लास्ट यहाँ पर एक प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन जरूर होता है। प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का मतलब है यू आर प्रोटेक्टिंग योर डॉक्यूमेंट, और डॉक्यूमेंट प्रोटेक्शन सिर्फ एक चीज से हो सकता है, दैट इज पासवर्ड, जिसको कि हम एनक्रिप्शन भी कहते हैं, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को एनक्रिप्ट कर रहे हैं। वैसे तो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की तब तक कोई जरूरत हमें नहीं होती है जब तक डॉक्यूमेंट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट हो या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ना रखता हो, तब तो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। बट ऑफिशियली कई बार ऐसा होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं लेकिन वो इतना कॉन्फिडेंशियल है या वो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि आप नहीं चाहते कि दूसरों को उसकी एक्सेस की ऑथराइजेशन मिले, वो उसे एक्सेस कर सकें। पर हो सकता है कि आपके ऑफिस में काम जो हो वो शिफ्ट वाइज होता हो, कि सपोज मॉर्निंग शिफ्ट में आप करते हैं, इवनिंग शिफ्ट में कोई दूसरा एम्प्लॉय करता हो, और सेम सिस्टम शेयर कर रहे हैं, आप ही के सिस्टम पर वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपके चाहे या ना चाहे भी वो अनऑथराइज्ड एक्सेस ले लेता है। अब आपने डॉक्यूमेंट बनाया है, आप घर थोड़ी ना ले जाएंगे उठा करके, आपके कंप्यूटर में पड़ा है यदि वो, तो वो चाहेगा तो एक्सेस कर सकता है जिसकी कि आप उसे परमिशन नहीं देना चाहते थे। तो ऐसी कोई क्रिटिकल अगर सिचुएशन होती है तो उस सिचुएशन में आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन दे सकते हैं और दूसरों के अनऑथराइज्ड एक्सेस से आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए ही यहाँ प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन होता है। लेकिन प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन भी कई तरीके से आता है, जैसे कि मान लीजिए आपने कहा कि हम चाहते थे कि दूसरे लोग उसे देखना चाहें तो देख ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो उसे देख क्यों नहीं पा रहे हैं, वो देखें लेकिन उसमें कोई चेंज ना कर सके। पढ़ना है तो पढ़े मगर उसमें चेंज ना कर सके। ऐसी सिचुएशन में आप डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं लेकिन एक्सेसिंग पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे कि वो एक्सेस ना कर सके, देखे मगर उसमें चेंज ना करे। ऐसा करना है तो क्या करेंगे, उसके लिए आप प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर आएंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है
रेस्ट्रिक्टिंग फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर राइट हैंड साइड पर एक विंडो खुलेगा रेस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग एंड एडिटिंग का, और यहाँ पर ये पूछेगा कि किस तरीके से आप रेस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं। तो आपको एडिटिंग रेस्ट्रिक्शंस पे आना है, यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको आना है और ये चेकबॉक्स इनेबल करना है। जैसे ही इस चेकबॉक्स पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे ये ऑप्शन भी आपको दिखाई देगा, नो चेंजेस रीड ऑनली, मतलब हम रेस्ट्रिक्ट तो करना चाहते हैं पर चेंजेस ना कर पाए कोई, एक रीड ऑनली डॉक्यूमेंट की तरह ओपन हो, इसके लिए ये कर रहे हैं। और बस और कुछ भी नहीं कहना है, सीधे आप फिर उसके बाद में यहाँ से इस एवरीवन जो चेकबॉक्स है इसे इनेबल करिए, और लास्ट में एक ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल नीचे देखिए, रेस्ट्रिक्ट परमिशन। रेस्ट्रिक्ट परमिशन मतलब परमिशन को रेस्ट्रिक्ट करिए, रोक लगाइए। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही वो आपको यहाँ पर यहाँ क्रेडेंशियल तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लगा देगा। तो ये ऑप्शन जैसे अभी यहाँ काम नहीं कर रहा, लेकिन करता क्या है कि जब आप रेस्ट्रिक्ट परमिशन पे क्लिक करते हैं तो ये पासवर्ड पूछता है आपसे कि किस पासवर्ड से आप लगाना चाहते हैं, मतलब क्या देना चाहते हैं। तो आपको एक बार पासवर्ड देना होता है, उसके बाद पासवर्ड कंफर्म करना होता है, और उसके बाद जब आपका डॉक्यूमेंट कोई भी खोलेगा तो क्या होगा कि वो पढ़ तो सकेगा, लेकिन अगर क्लिक करके कुछ लिखना चाहेगा तो वो बता देगा कि दिस डॉक्यूमेंट इज प्रोटेक्टेड। पर उसके लिए है जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो है एक लाइसेंस वर्जन होना चाहिए। ये लाइसेंस नहीं है, मतलब अपडेटेड नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा है। अगर ये लाइसेंस होता तो ये आपको यहाँ पर दिखाता, पर बहरहाल उसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने कहा कि हम हमारे पास भी नहीं है तो हम क्या इस चीज को कभी यूज ही नहीं कर सकते, तो इसका एक और तरीका है, इसीलिए मैं ये ऑप्शन आपको नहीं बताना चाह रही थी, मतलब दूसरे तरीके से बताऊंगी। कि अब मान लीजिए ये डॉक्यूमेंट हमने बनाया, सबसे पहले तो हम इसे सेव कर लेते हैं, आज की डेट से ही हम सेव कर रहे हैं इसको। ये डॉक्यूमेंट हमने सेव कर लिया, लेकिन अब हम चाहते थे कि दूसरे इसे कभी भी खोल ना पाए, और खोलें तो पढ़ ना पाए, मतलब तो सॉरी पढ़ सकें पर चेंज ना कर पाए। तो उसके लिए जब हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो सेव एज में जाएंगे, और या सेव करते समय भी जब फाइल को करते हैं आप सेव, तो देखिए फाइल का नाम तो आप यहाँ देते हैं, लेकिन यहाँ पर आप जब नाम देते हैं उसके बाद नीचे देखिए टूल्स का एक ऑप्शन होता है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करते समय यहाँ पे भी आपको कुछ चीजें मिलती हैं। तो सबसे पहले सेव ऑप्शंस मिल रहा है, नेटवर्क ड्राइव की जरूरत नहीं है। सेव ऑप्शंस पर जाएंगे तो देखेंगे कि ये बता रहा है कि डॉक्यूमेंट किस तरह से सेव होता है, हर 10 मिनट में रिकवरी हो रही है, सब कुछ है। यहाँ आपको कुछ नहीं करना, तो सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए आपने देखा। फिर नेक्स्ट हमारा होता है यहाँ पे जनरल ऑप्शंस। जनरल ऑप्शंस में जब आप आएंगे तब ये आपसे कहेगा कि पासवर्ड दीजिए ओपन करने के लिए। तो हमने कहा हम ओपन करने के लिए कोई पासवर्ड नहीं देना चाहते हैं, ओपन तो ऐसे ही कर ले, लेकिन रीड ऑनली रहे। तो रीड ऑनली रिकमेंडेड पेज, इस चेकबॉक्स पर आप इसको इनेबल करेंगे। यहां से प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर जाएंगे और फिर कह देंगे सेव। अब अगर आपका ये डॉक्यूमेंट कोई भी खोलेगा, जैसे मान लीजिए अब इसे सेव करके हमने क्लोज कर दिया, हमने सेव किया और क्लोज कर दिया, तो पूछेगा कि क्या ये सेव सेव करना है। अब देखिए जब भी हम अपने डॉक्यूमेंट को खोलेंगे तो डॉक्यूमेंट खुल तो जाएगा, लेकिन अगर हम कोई चेंज करना चाहेंगे तो वो डॉक्यूमेंट हमारा अपडेट नहीं होगा। एक पासवर्ड यहाँ दे दिया, रीड ओनली डॉक्यूमेंट कर दिया, फाइल शेयरिंग ऑप्शन है वैसे तो, लेकिन दे रहे हैं पासवर्ड टू मॉडिफाई, प्रोटेक्ट, सेव, क्लोज किया, वापस खोला, नहीं लेगा इसको, इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। चलिए ये हम आपको रीड ओनली का बता देंगे दूसरे तरीके से, लेकिन अभी अब हम बात करते हैं प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट की। जैसे ये डॉक्यूमेंट हमारा बना हुआ है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
कॉन्फिडेंशियल है, हम दूसरों को इसकी एक्सेस की परमिशन नहीं देना चाहते हैं, तो डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करना है तो पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना होता है, पर उसके लिए आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। उसके लिए आप यहाँ पर अपना विंडोज का लोगो, ये जो सॉरी एमएस ऑफिस का लोगो है, इस पर क्लिक करेंगे, ऑफिस बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही आपको एक ऑप्शन मिलता है वर्ड ऑप्शंस। इस पर क्लिक करेंगे। जो लोग एमएस ऑफिस का 2010 वर्जन यूज कर रहे हैं उनको डायरेक्ट ऑप्शंस में जाने की जरूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली एक स्क्रीन मिलती है जहां पर लिखा रहता है आपका प्रिपेयर, और प्रिपेयर पर ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आपको प्रूफिंग में आना पड़ता है, या ऑफिस लोगो पे क्लिक करेंगे, देखिए प्रिपेयर का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। और प्रिपेयर के ऑप्शन पर एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट लिखा रहता है। जो लोग 2007 वर्जन यूज कर रहे हैं उन्हें ऐसे ही दिखेगा, लेकिन जो लोग 2007 के बाद का वर्जन यूज कर रहे हैं उन्हें फाइल मेन्यू पे जाना पड़ता है। वहां पे जहां यहाँ देखिए ये लोगो बना हुआ है, यहाँ पर फाइल लिखा होगा, फाइल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही सामने उन्हें एक ऐसा सिंबल दिखाई देगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने ही होगा। जैसे यहाँ तो हम प्रिपेयर पे आ रहे हैं तब हमें दिख रहा है, लेकिन उन्हें डायरेक्टली फाइल मेन्यू पे क्लिक करते ही एक ऐसा ऑप्शन दिखाई देगा एनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट सामने, और उस पर ये की और लॉक बना होगा। आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करके पूछेगा क्या पासवर्ड देना है, आप पासवर्ड देंगे, दोबारा ओके करने पर दोबारा पासवर्ड देंगे और फिर से ओके करेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट हम क्लोज करेंगे, पूछेगा सेव करना है, हम कहेंगे हाँ सेव कीजिए। अब हमारी प्रेजेंस में या एब्सेंस में या कोई भी, हम भी अगर खोलेंगे इसको तो सबसे पहले पासवर्ड ही देना होगा, क्योंकि जब पासवर्ड से हमने एनक्रिप्शन दे दिया तो अब हमारे डॉक्यूमेंट की जो एक्सेसिंग है उसका ऑथराइजेशन हो गया। तो जो ऑथराइज लोग हैं वही एक्सेस कर सकते हैं, और जो ऑथराइज होंगे वो एक्सेस कर सकते हैं पासवर्ड की हेल्प से। पासवर्ड जिसको जिसको आप बताएंगे वही उसे ओपन कर पाएगा, जिसे पासवर्ड नहीं पता है वो उस डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं कर सकता। तो इस तरह से एक्सेसिंग की रेस्ट्रिक्शंस आप लिमिट कर सकते हैं कि आप चाहें तो आपके डॉक्यूमेंट को कोई भी किसी तरह से देखना, बिल्कुल ही ना देखना चाहे तो भी हो सकता है, और आप रीड ओनली एक्सेस भी दे सकते हैं कि खाली रीडिंग के लिए हो, हम आपको बताएंगे नेक्स्ट सेशन में, बाकी उसमें अमेंडमेंट किसी तरीके का ना किया जा सके। तो ये तो हो गया आपका जो है क्या नाम रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के बाद में हम पहले ये हटा देते हैं, सारे कमेंट डिलीट कर दे रहे हैं। अब लास्ट टैब है आपका व्यू टैब। व्यू का मतलब ही होता है देखना। तो अपने डॉक्यूमेंट में डिफरेंट तरीके से अपने डॉक्यूमेंट को देखने के लिए या डॉक्यूमेंट के डिफरेंट पोर्शंस को देखने के लिए व्यू टैब का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहला ग्रुप है आपका डॉक्यूमेंट व्यूज। देखिए एमएस वर्ड से पहले यदि आपने नोटपैड और वर्ड पैड को यूज किया है तो आप जैसे जैसे काम करते जाते हैं वैसे वैसे चीजें दिखती जाती हैं। होता वर्ड में भी वही है, आप काम करते जा रहे हैं और चीजें स्क्रीन पर जैसे दिख रही हैं, प्रिंट आउट निकालने पर एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट भी होती हैं। लेकिन कई बार जरूरत के हिसाब से हमें अपने डॉक्यूमेंट को अलग अलग व्यूज में देखने की जरूरत पड़ती है। वो क्या रिक्वायरमेंट है, उसके लिए पहले हम डॉक्यूमेंट को कुछ उस तरह से बना लेते हैं। जैसे एक ये डॉक्यूमेंट है जो कुछ हमारा 2-3 पेजेस का है, इसमें सबसे पहले हम 1-2 इमेजेस इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ भी यूं ही लिए ले रहे हैं हम, ताकि हम आपको ये ऑप्शन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें। एक आध हमने और ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर दिया, जैसे यहाँ पर एक टेबल इंसर्ट कर दी, काम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक चार्ट इंसर्ट कर दिया, एक स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट कर दिया। मतलब डॉक्यूमेंट में डिफरेंट हम ऑब्जेक्ट्स इंसर्ट कर रहे हैं और कुछ ऐसा काम नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में हर तरीके की चीज ला रहे हैं। चार्ट भी है, ये भी है, वो भी है, सब कुछ है। ये चार्ट आ गया। अब डॉक्यूमेंट में आप हेडर डाल रहे हैं, तो हेडर में मान लीजिए हमने लिख दिया नाइटेक कंप्यूटर एडुकेशन, और फुटर में आपने मान लीजिए पेज नंबर डाल दिया, ठीक है। पेज को हमने बॉर्डर दे दिया, आप सबको पता होगा पेज के बॉर्डर कैसे दिए जाते हैं। ये बॉर्डर्स दे दिया हमने पेज को, पतला सा बॉर्डर दे देते हैं कुछ, ये तो बहुत ज्यादा। ये बॉर्डर दिया है। तो ये सब चीजें हमारे डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई हैं, यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी हैं और ये भी है। अब हम बात करते हैं व्यू टैब की। सबसे पहला डॉक्यूमेंट व्यू जो आपको मिलता है वो कौन सा व्यू है,
प्रिंट लेआउट। प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है हमारा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू होता है प्रिंट लेआउट व्यू। और एक्चुअली प्रिंट लेआउट व्यू जो होता है ये मोस्ट रिकमेंडेड व्यू होता है, मोस्ट रिकमेंडेड व्यू होता है, या हम कह सकते हैं कि मोस्ट रिकमेंडेड होने की वजह से यही व्यू जो होता है डिफॉल्ट व्यू भी होता है। यानी एमएस वर्ड आपको अपनी तरफ से जो व्यू देता है वो प्रिंट लेआउट व्यू ही देता है। जरूरत पड़ने पर आप व्यू चेंज करते हैं वो अलग बात है, पर अपनी तरफ से वो आपको प्रिंट लेआउट व्यू ही देता है। क्यों देता है? क्योंकि प्रिंट लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू है जो हमें एक स्पेशल लुक दिखाता है। किस तरह का लुक दिखाता है? विजिविग लुक दिखाता है। ये शब्द कहीं कभी पढ़ा है आपने? यस मैम, एक बार शायद आपने ही से मैम बताया था या सर ने। अच्छा, मतलब वैसे कहीं तो नहीं हम लोगों ने मतलब पढ़ा होगा ना, क्योंकि ये तो ऐसा है। तो हाँ ये नहीं। इसकी अपनी एक फुल फॉर्म होती है, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो रेकमेंडेड व्यू या डिफॉल्ट व्यू क्यों है? क्योंकि इस व्यू में जो आप देख रहे हैं वैसा ही आपको प्रिंट आउट में मिलने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंट लेआउट व्यू एक ऐसा व्यू होता है जो प्रिंटिंग का नियरेस्ट व्यू होता है। आप पेज को देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रिंट आउट इस तरीके का ही मिलने वाला है, इसीलिए एमएस वर्ड आपको यही व्यू देता है। पर कभी कभी हमारी जरूरतें डिफरेंट होती हैं, हम नहीं देखना चाहते प्रिंट आउट का नियरेस्ट व्यू, तो क्या क्या जरूरतें होती हैं और कब किस जरूरत में कौन सा व्यू यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। प्रिंट लेआउट के बाद में नेक्स्ट व्यू होता है हमारा फुल स्क्रीन रीडिंग। वैसे तो नॉर्मल सिचुएशन में आप प्रिंट लेआउट व्यू में काम कर रहे होते हैं और आप वहीं पर चीजों को देख देख करके जज करते रहते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रिंट आउट्स वगैरह निकाल के काम खत्म करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट बहुत लेंदी है, बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। हो सकता है आपने 200-250 पेज की कोई बुक लिख दी हो, या आप कुछ अपना ऐसा कुछ आर्टिकल लिख रहे थे 100-150 पेजेस का, कुछ भी बना रहे थे, यानी कंटेंट बहुत ज्यादा है। तो कंटेंट खैर ज्यादा हो या कम हो, लिखने के बाद एक बार हम सब चीजों को पढ़ते जरूर है कि हमने सब कुछ सही से लिखा है या नहीं लिखा है, क्योंकि कभी कभी टाइपोग्राफिक एरर्स होती हैं, कई बार कहीं ना कहीं कोई सेक्शन मिस भी हो जाता है। ह्यूमन एरर्स हैं, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली हो सकती हैं। तो एक बार तो हम ये कंफर्म करना चाहेंगे कि भाई जो जो काम किया वो सब सही है या नहीं। तो पढ़ते समय अब मान लीजिए यही डॉक्यूमेंट हमारा है, इसी को हम जो है थोड़ा ज्यादा बना लेते हैं। अभी तो ये 5 पेजेस का है और अब मान लीजिए ये कुछ ज्यादा पेजेस का है। तो अब पढ़ते हमें 60 पेजेस का हमारा डॉक्यूमेंट बना है। तो एक बार हम प्रिंट आउट निकालने से पहले सब कुछ पढ़ेंगे कि वेदर एवरीथिंग इज ओके और नॉट। अब पढ़ने के लिए जाहिर सी बात है आप स्टार्टिंग यहाँ पेज 1 पे आएंगे और पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ते 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 आप चीजों को देख रहे होंगे। लेकिन क्या है कि यहाँ पर बहुत सारा टाइम पे आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कहीं हेडर आ जा रहा है, कहीं फुटर आ जा रहा है, और आप चाहते थे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को कुछ इस तरह से पढ़ें, या डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट है, जो टेक्स्ट है, उसका साइज इतना छोटा है। देखिए एक्चुअली इसका साइज कितना बड़ा है, एक्चुअली तो इसका साइज इतना बड़ा है, ये तो हमने थोड़ा जूम इन कर रखा था, तो इतना बड़ा है। अब पढ़ते समय जाहिर सी बात है कि अगर किसी को चाहिए कि ज्यादा पढ़ना है, तो कंटिन्यूअसली स्क्रीन को देखते समय आंखों पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ता है, स्ट्रेन पड़ता है। तो हम चाहते हैं काम हमारा स्ट्रेस फ्री हो, स्ट्रेन फ्री हो, हमें बर्डन ना हो, और हम बहुत ही कंफर्टेबल होके काम करें। तो उस सिचुएशन में हमें एक व्यू मिलता है फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू। फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू क्या करता है, आपके स्क्रीन पर जितने भी पेजेस हैं उन पेजेस को स्क्रीन के रूप में डिवाइड कर देता है, बाइफरकेट कर देता है स्क्रीन में। और तब आप ज्यादा कंफर्टेबल होकर के टेक्स्ट को पढ़ पाते हैं, क्योंकि उस समय स्क्रीन पर उतना ही टेक्स्ट एक बार में आपको दिखता है जितना आप कंफर्टेबल होकर पढ़ सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर इस पर क्लिक करिए, आपको डॉक्यूमेंट में कुछ भी सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ आप क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आपके 60 पेजेस का डॉक्यूमेंट, ये देखिए कितनी स्क्रीन में डिवाइड हो गया, 101 स्क्रीन में डिवाइड हो गया। तो ये ऑटोमेटिक है, ना तो आपको डिवाइड करने के लिए कुछ प्रयत्न करना है, और ना ही वापस जब आप इसे मतलब सोचेंगे कि ये पेज में हमें बदलना पड़ेगा, नहीं, ये स्क्रीन से अपने आप पेजेस में बदल जाएगा जैसे ही हम व्यू चेंज करेंगे। तो अब देखिए ये स्क्रीन दिख रही है 1 बाय 1, अब आप पढ़िए, एक स्क्रीन पढ़ी, दूसरी पढ़ी, फिर आगे बढ़ने के लिए पॉइंटर को यहाँ रखेंगे तो अपने आप ऐसा हो जाएगा। क्लिक करिए नेक्स्ट स्क्रीन। अब यहाँ भी आपने कहा कि मैम दो दो स्क्रीन एक साथ दिख रही है, बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, एक स्क्रीन दिखती तो फिर भी ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि 1 स्क्रीन एट अ टाइम दिखे, तो यहीं पर देखिए व्यू ऑप्शंस आपको ऊपर मिल रहा है। आप यहाँ से भी आगे पीछे जा सकते हैं, नेक्स्ट स्क्रीन, प्रीवियस स्क्रीन, और आपको बता रहा है कि इस समय आप 101 स्क्रीन के डॉक्यूमेंट को देख रहे हैं, जिसमें करेंटली स्क्रीन 7-8 आप देख रहे हैं,
स्क्रीन 8 9 10 देख रहे हैं, ऐसे ऐसे करके आप स्विच कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वन स्क्रीन एट ए टाइम दिखाए तो पॉइंटर को यहाँ रख करके क्लिक करेंगे और कुछ नहीं कहना है, सिर्फ कहना है शो वन पेज, और बस इस पे क्लिक करके अब देखिए आपको कंटेंट का साइज वगैरह बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कंफर्टेबल होकर के उतना पढ़ेंगे जितना आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, और फिर आप वन बाय वन स्क्रीन बाय स्क्रीन स्विच कर सकते हैं। तो ये मैम यहाँ पे आपने पॉइंटर पे रखा था वो दिख नहीं रहा था मैम आइकन। अच्छा, तो यहीं पे ये राइट हैंड साइड पर रखिए ऐसे, अच्छा कहीं भी अच्छा रखेंगे ऐसे, और नहीं है अगर इसमें अनकंफर्टेबल है तो यहाँ से क्लिक करें, ठीक है ना, तो ये भी आ सकते हैं। तो वन स्क्रीन एट ए टाइम आप पढ़िए पूरा कंफर्टेबल होकर के, आप अपनी एरर्स को देख सकते हैं, आप अपनी मिस्टेक्स चेक कर सकते हैं, जो भी है बस आप यहाँ पर अपना काम करते हैं। अगर आपका काम पूरा हो गया तो आप इसे क्लोज कर देंगे, तो क्लोज करने पर डॉक्यूमेंट फिर देखिए पेजेस में ही आ गया। अब ये नहीं कि वो अब आपको कुछ और दिखा रहा है ना। तो इस तरीके से जो है ये कोई एफर्ट आपको नहीं करना है इसके लिए, वो खुद ही इसके लिए कर देगा, आपको काम करके देगा, आपको अपने लिए मतलब खुद से कुछ इसके लिए एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। अब एक बार और फिर से हम फुल स्क्रीन व्यू में आते हैं, और ये देखिए आपको यहाँ पर आपका पूरा हमारा डॉक्यूमेंट दिख रहा है। जब आप स्क्रीन इसमें फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू में होते हैं तो आपने ये नोटिस शायद अभी नहीं किया, लेकिन अब हम बताने जा रहे हैं कि जब स्क्रीन में पेज डिवाइड होता है तो बॉर्डर्स नहीं दिखते, है ना। उस समय Yes. बॉर्डर नहीं दिख रहे हैं, उस समय और क्या नहीं दिख रहा है, हेडर फूटर नहीं दिख रहे आपको, और ऑब्जेक्ट सारे के सारे दिखाई देंगे। इवन आप स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स भी स्क्रीन में नहीं दिखती। डॉक्यूमेंट में हमारे मिस्टेक्स हैं, जैसे शायद हमने फर्स्ट पेज पे ही एक मिस्टेक की है, या अच्छा पेज नंबर 21 पे किया है, बहुत ठीक है, एक सेकेंड, इतना थोड़ा सा डेटा कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं ऊपर। पेज 1 पे भी ये कंटेंट है हमारा, एक बार इसको सेव कर रहे हैं, फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू में आएंगे, और अब हम फर्स्ट स्क्रीन देख रहे हैं, सेकंड स्क्रीन देख रहे हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल शुरुआत में वो गड़बड़ की है, स्पेलिंग मिस्टेक की है, लेकिन जब आप फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू में होते हैं तब आपको स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स भी नहीं दिखाई देती, यानी रेड और ग्रीन कलर की जो वेरी अंडरलाइंस है वो भी डिस्प्ले नहीं होती, बॉर्डर्स नहीं दिखते हैं, हेडर फुटर नहीं दिखते हैं, और मिस्टेक्स नहीं दिखती हैं, तो बहुत ही कंफर्टेबल होकर के आप काम कर लेते हैं। ये तो होता है फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू। अब आता है अगला व्यू हमारा वेब लेआउट व्यू। देखिए वेब लेआउट व्यू का मतलब है इंटरनेट को यूज किए बिना, या इंटरनेट अगर नहीं है तो बिना इंटरनेट के भी ये देखना कि अगर कभी भविष्य में आप अपने डॉक्यूमेंट को, इस एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं किसी साइट के साथ या कहीं पर भी, तो ये कंटेंट स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा। इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले तो कंप्यूटर में इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए था भाई, अगर आप कभी ये देखना चाहते हैं तो इंटरनेट का कनेक्शन होगा तभी तो ना देख पाएंगे कि कैसा दिखाएगा साइट पे। और दूसरी बात ये भी तो पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट को साइट पे ले जाएंगे कैसे। अब बाई चांस आपके पास ना तो इंटरनेट का कनेक्शन है अवेलेबल, और ना ही आपको ये पता है कि एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट को इंटरनेट पे कैसे अपलोड किया जा सकता है, लेकिन आपसे ये कहा गया कि आपका ये काम ही नहीं है, ये काम तो जो हमारा वेब डिजाइनर है, वेब डेवलपर है, वो करेगा। आपसे तो ये कह दिया गया भाई आप एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट बनाइए। लेकिन अगर आपसे ये भी कहा जाए, या आपकी खुद ही मन में ये जिज्ञासा हुई कि भाई देखें अगर वेबसाइट पर ये डॉक्यूमेंट जाता है तो ये स्क्रीन पर कैसे दिखाई देगा, तो बिना कोई एफर्ट किए, बिना कोई नॉलेज हुए, आप इसको डायरेक्टली यहीं से वेब लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करते ही देख सकते हैं कि अगर हमारा डॉक्यूमेंट एक वेब पेज की तरह स्क्रीन पर आएगा तो वो उस समय पर कैसा दिखाई देगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, अब ये स्क्रीन जो है आपकी एक वेब लेआउट व्यू मतलब इंटरनेट की स्क्रीन की तरह हो गई, और आपको पूरी चीजें दिखा रहा है। हालांकि इसमें भी बॉर्डर्स नहीं दिखेंगे, हेडर फुटर्स नहीं दिखेंगे, आपको पेज ब्रेक नहीं दिखेंगे, पेज कहां पर ब्रेक हो रहा है, लेकिन आप स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स देख पाएंगे। आपने जितने भी ऑब्जेक्ट इंसर्ट किए हैं वो सब ऑब्जेक्ट दिखेंगे, चाहे टेबल हो, चाहे चार्ट हो, चाहे पिक्चर हो, चाहे स्मार्ट आर्ट हो, चाहे कुछ भी हो, ये सारी चीजें भी आप देख पाएंगे। तो आपको सिर्फ एक मतलब यू आर जस्ट अ क्लिक अवे, बस क्लिक करना है एंड यू विल गेट टू नो हाउ माई डॉक्यूमेंट विल लुक व्हेन इट विल गो टू अ वेब पेज। तो इतना आसानी से आपको काम करना होता है। अब सपोज आपने एक बुक लिख डाली और उसमें बहुत सारा काम किया था,
200-250 पेजेस की बुक लिखी थी जिसमें हेडिंग, सब हेडिंग्स थी, सब हेडिंग्स थी, तो आप अपनी बुक को लिखने के बाद अगर प्रिंटिंग प्रेस में उसे पब्लिश होने के लिए देते हैं, प्रिंट कराने के लिए देते हैं, तो मतलब आपने जो डॉक्यूमेंट जैसा ही दे दिया, प्रिंटिंग प्रेस उसे सीधे प्रिंट आउट निकालना नहीं शुरू करते हैं। एक्चुअली वो क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को किस तरह से अरेंज करें कि कम से कम पेजेस में काम हो, क्योंकि पेजेस की वेस्टेज पहली बात तो हमें नहीं करनी है, दूसरी बात पेजेस के काउंट के बढ़ने से बुक की कॉस्ट भी बढ़ती है, तो हम नहीं चाहते हैं कि अननेसेसरीली बुक की कॉस्ट बढ़ाई जाए, बुक एक रीजनेबल कॉस्ट में रहे, और कंटेंट को डिलीट भी नहीं करना है, लेकिन कुछ इस तरह से अरेंज कर दिया जाए कि मिनिमम पेजेस में काम किया जा सके। तो उस समय पर ऐसा काम करने के लिए आपको इसके आउटलाइन व्यू में जाना है। तो ये वाला व्यू तब नहीं यूज किया जाता, जैसे हम लोग हैं, मतलब जो एंड यूजर्स हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं वर्ड में, उनको इसकी जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत तब पड़ती है जब डॉक्यूमेंट की आउटलाइन देखनी होती है। आउटलाइन का मतलब डॉक्यूमेंट को एक ऐसे व्यू में देखना होता है कि कहाँ कहाँ पर हेडिंग्स हैं, कहाँ कहाँ पर सब हेडिंग्स हैं, और उनकी हेडिंग्स के लेवल को अप एंड डाउन करना है, तब हम उसका यूज करते हैं। जैसे ही आप आउटलाइन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका डॉक्यूमेंट एक अलग ही व्यू में आ जाएगा। यहाँ कुछ सिंबल्स के थ्रू चीजें दिखाई जाने लगेंगी। जैसे आप देख रहे हैं कि ज्यादातर जगह पर ये सिंबल दिख रहा है, कहीं कहीं पर आप देखेंगे, अगर देखना चाहेंगे तो कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि जैसे हम ये इस तरीके का सिंबल भी दिखने लगता है, कहीं कहीं पर ऐसे भी चीजें दिखने लगती हैं। और साथ ही साथ आप एक अलग ही लुक देख पा रहे हैं, आप इसमें हेडर फुटर नहीं देख पा रहे हैं, आपको पेज ब्रेक नहीं पता चल रहा है, आपको ऑब्जेक्ट्स भी नहीं पता चल रहे। देखिए टेबल तो दिख रही है लेकिन इमेजेस नहीं दिख रही, और साथ ही साथ आपको कोई स्मार्ट आर्ट ग्राफिक नहीं दिख रहा। हाँ, ये जरूर एक तरीके का चीज दिख रही है यहाँ पर, तो ये आपको जो है अलग अलग तरह से दिखा रहा है। खैर क्या दिखा रहा है अभी हम आपको बताते हैं। तो अब एक्चुअली क्या है कि डॉक्यूमेंट में जहां जहां एंटर की प्रेस की गई, वहां ये सिंबल दिखा रहा है कि ये एंटर की का सिंबल है। प्लस सिंबल ये बता रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट को आगे इंडेंट किया है, यानी ये कोई सब हेडिंग रही होगी। तो देखिए अभी अगर कर्सर आप यहाँ कहीं रखते हैं तो वो क्या दिखा रहा है कि ये कौन सा टेक्स्ट है, बॉडी टेक्स्ट है, मतलब कंटेंट में जो नॉर्मल लिखा जाता है वो है। लेकिन जब आप पॉइंटर इस पर रखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, तो क्लिक करते ही बताता है कि अब आप ये लेवल 2 पे काम कर रहे हैं। लेवल 2 मतलब कोई हेडिंग थी उसकी सब हेडिंग है। अगर आप चाहें तो इस हेडिंग को जो है मतलब इसको प्रोमोट या डिमोट कर सकते हैं। ये देखिए हेडिंग लेवल 3 पर पहुंच गया, लेवल 4 पहुंच गया, लेवल 5 पहुंच गया। तो ऐसे 10 लेवल्स होते हैं, तो उन लेवल्स तक आप प्रमोशन या डिमोशन कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं या पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन इसका आपको सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। और हर लेवल का अपना एक फॉर्मेट है ना। तो हर लेवल, जैसे अब आप देखिए इधर ये अभी ऐसा दिख रहा है, अगर इसका प्रमोशन कर दें, इधर ले जाएं, तो देखिए अब इसका फॉन्ट और स्टाइल चेंज हो गया, अब और चेंज है और चेंज है। तो इस तरीके से लेवल्स चेंज करते समय हम ये देख पाते हैं, और हम लेवल चेंज कर भी सकते हैं। तो इसके लिए होता है आपका, बाकी अगर आप डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो यहीं से आप डॉक्यूमेंट क्लिक करेंगे, और मतलब आपको डॉक्यूमेंट तो दिख ही रखा है, और आउटलाइन व्यू आपको हटाना है तो हटा दीजिए, इसका ही है। बाकी ये कि जैसे लेवल 2 आपने किया, अब आप यहाँ पर क्लिक करें, अगर यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट आपको लेवल पर, मतलब ये जो लेवल है वो उसको नीचे एक लेवल एक पॉइंट नीचे ले गया, तो उसका मूव, इसको मूव भी करा सकते हैं और प्रमोशन और डिमोशन भी कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पब्लिशिंग के टूल्स आपको पता होने चाहिए, तब आप कर सकते हैं। एक एंड यूजर, हम जैसे लोग जो वर्ड में काम कर रहे हैं, उसको इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। लास्ट व्यू है हमारा ड्राफ्ट व्यू। जैसे आपने कहा कि नहीं हम फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट व्यू में नहीं आना चाहते, भैया मैं हेडर फुटर हेडर फुटर हम कंटेंट को देखना चाहते हैं। बस प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि जितने ये ऑब्जेक्ट्स रह रह करके हमें एक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्स्टेकल है। थोड़ा सा पढ़ते हैं एक ऑब्जेक्ट आ जाता है, फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं तो एक ऑब्जेक्ट आ जाता है। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ हमें टेक्सचुअल कंटेंट दिखाई दे स्क्रीन पर, मैक्सिमम टेक्सचुअल कंटेंट जो टेक्स्ट है वो हमें मैक्सिमम एक बार में स्क्रीन पर दिखाई दे। तो उसके लिए आप ड्राफ्ट व्यू का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ड्राफ्ट व्यू जो होता है वो अनफॉर्मेटेड व्यू होता है आपके डॉक्यूमेंट का। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आप देखिए आपको ज्यादा से ज्यादा टेक्स्ट दिखाई देगा, ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं, ना बॉर्डर दिख रहा है, ना हेडर फुटर दिख रहा है, ना पेज ब्रेक दिख रहा है, अगर कोई वाटर मार्क लगा होता वो भी नहीं दिखता, मैंने कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ टेक्स्ट आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो अनफॉर्मेटेड व्यू आप देख सकते हैं, जिसे ड्राफ्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप ड्राफ्ट में पहुंच जाएंगे। तो ये 5 व्यूज होते हैं। होना प्रिंट लेआउट व्यू ही चाहिए काम करते समय,
पर फिर भी जरूरत के हिसाब से आप इन चीजों को इन व्यूज में स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा शो और हाइड ग्रुप। क्या जो शो हो गया है तो उसे हाइड कर सकते हैं, जो हिडन है उसे शो कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिख रहा है रूलर, टिक लगा हुआ है क्योंकि रूलर दिख रहा है, यहीं से रूलर नहीं देखना है, टिक हटा दीजिए। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन। आप चाहें तो अपने डॉक्यूमेंट को इस तरह से ग्रिड लाइन के फॉर्म में भी देख सकते हैं, पूरे के पूरे पेजेस ग्रिड्स के फॉर्म में होंगे, लेकिन ये टेबल नहीं है, मतलब ऐसा मत सोचिए कि टेबल वाला काम इसमें कर लेंगे। टेबल एक अलग चीज है, ग्रिड्स अलग चीज है। पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पे ग्रिड्स दिखाता है, रेयरली रिक्वायर्ड होता है, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट मैप। डॉक्यूमेंट मैप पर जब आप क्लिक करते हैं तो मैप का काम होता है आपको आसानी से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर लोकेट करना, पर वो लोकेशन आपके डॉक्यूमेंट में होनी चाहिए। जैसे अभी हम इसको मिटा दे रहे हैं, फिलहाल हम कुछ नहीं कर रहे हैं, एक हेडिंग हम यहाँ डाल देते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इसको हमने एक हेडिंग स्टाइल दे दिया, यहीं से देखिए हेडिंग 1 है ना। एक जगह पर और हमने कह दिया यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। हेडिंग 1 स्टाइल देने से क्या हो गया कि एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट था, वो फॉर्मेट उस पर अप्लाई हो गया मेन हेडिंग के लिए। अब एक हम देना चाहते हैं सब हेडिंग, बस एक और यहाँ पे सब हेडिंग दे रहे हैं हम कि व्हाट इज अ कंप्यूटर, ये सब हेडिंग है, तो इसको हम हेडिंग 1 नहीं देंगे, हेडिंग 2 दे देते हैं। इतना हमने किया बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम पहुंच गए व्यू में और यहाँ से कहा डॉक्यूमेंट मैप। जैसे ही आप डॉक्यूमेंट मैप पे क्लिक करते हैं तो देखिए जितने भी आपने हेडिंग्स दिए थे वो आपको यहाँ पर दिखने लगे। ये देखिए इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, व्हाट इज कंप्यूटर, और लेवल देखिए, लेवल भी वही है, ये दोनों एक लेवल पे हैं क्योंकि दोनों को हेडिंग 1 दिया था और ये हेडिंग 2 है। तो अब आपको मैप दिख रहा है। ऐसे अगर आपने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया होता, उसमें 20, 40, 50 हेडिंग्स या सब हेडिंग्स होती, तो एक हेडिंग से दूसरी हेडिंग पे जाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती। लेकिन डॉक्यूमेंट मैप व्यू, आप जैसे इस पे क्लिक किया, ये व्यू खुला यहाँ पर, आप जहां भी जाना है बस आपको क्लिक करना और देखिए वहां पहुंच गए। तो बिना किसी मेहनत के अगर हेडिंग्स और सब हेडिंग्स में स्विच करना होता है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको इसके थ्रू ही स्टाइल देना है। अपने हाथ से आप इसका फॉर्मेट कुछ भी कर दें, फॉन्ट चेंज कर दें, कलर कर दें, तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक हेडिंग इसी के बाद हम खुद से बना लेते हैं, तो सपोज हमने कहा कि यहाँ पर हेडिंग लिख देते हैं हिस्ट्री, है ना, और हमने कहा नहीं इतने हमें तो नहीं अच्छे लग रहे स्टाइल, हम अपने मन से दे देंगे यहाँ पर कि भाई हमने कहा हमने फॉन्ट भी चेंज कर दिया, हमने इसको थोड़ा बड़ा कर दिया यहाँ से, और हमने इसका कलर भी चेंज कर दिया। तो हम सोचें ये हेडिंग भी यहाँ दिखने लगेगी। एक बार दोबारा व्यू में आए, इसे बंद किया और दोबारा खोला, तो देखिए वो तब भी नहीं दिखेगा। तो अपने हाथ से आपको फॉर्मेट नहीं करना है। अगर आप ऐसे ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ हेडिंग 1, 2, 3 स्टाइल दिए हुए हैं, इनके थ्रू ही अगर आप स्टाइलिंग करेंगे तो आपको यहाँ पर हेडिंग्स दिखाई देंगी और आप फिर मैप के जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली उनको हेडिंग्स को लोकेट करेंगे, और जब जरूरत होगी तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है आपका इस तरह से यूज होता है ये ऑप्शन, और जो है आप इसे अपना रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर थंबनेल्स। वैसे तो एक डॉक्यूमेंट में जितने पेजेस बने होते हैं वो सब आपको यहाँ दिख ही रहे हैं कि भाई इतना है, इतना है, इतना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेजेस भी मिनिएचर फॉर्म में आपको दिखाई दें, एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए वैसे तो हम आपको तरीका बता चुके हैं कि बहुत आसान ये होता है कि पेज डाउन से आप आइए, या कंट्रोल डाउन, मैंने आपको सॉरी आपको ऑप्शन बताया है कि एक पेज से दूसरे पेज पर आप कैसे आ सकते हैं, वो तो चीजें पता ही है आपको। लेकिन अगर आपको यूज करना है एक ऐसा ऑप्शन कि जिससे आप किसी स्पेसिफिक पेज पे आए, देखिए कंट्रोल पेज डाउन कर रहे हैं तो हम हर पेज की बिगनिंग पे जाते हैं, अगले अगले पेज 16 पे हैं, अब पेज 17 पे आ गए, पेज 18 पे आ गए। लेकिन 69 पेजेस का डॉक्यूमेंट था, पेज नंबर 18 पे आती है और पेज नंबर आपको 70 पे जाना है, तो आपको क्या करना होता है हम बता चुके हैं। आप कंट्रोल जी प्रेस करते हैं, पेज नंबर टाइप करते हैं और एंटर करते ही आप इमीडिएटली उस पेज पर पहुंच जाते हैं। तो ये सब तरीके तो आपको शॉर्टकट पता ही है, लेकिन फिर भी अगर हम थंबनेल्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसको इनेबल कर देते हैं, तो क्लिक करते ही जितने पेजेस हैं उन सब मिनिएचर फॉर्म में यहाँ पे थंबनेल के फॉर्म में दिखने लगते हैं। अब क्या है, अब बस आपको सीधे क्लिक करना है और उस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है पेजेस पर अपनी अप्रोच बनाने का। वैसे तो शॉर्टकट ही हम प्रेफर करते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप शॉर्टकट में अनकंफर्टेबल हैं तो इस तरह से
जितने भी पेजेस होंगे, देखिए पेज नंबर 1 से लेकर के पूरे 69 पेजेस के थंबनेल आपको दिखेंगे। आपको सिर्फ एक क्लिक करना है और आप क्लिक करते ही उस पेज की बिगनिंग पर पहुंच जाते हैं। तो ये थंबनेल्स का ऑप्शन होता है। जूम करना है, आपको पता ही है, नीचे हम बता चुके हैं, ये जूमिंग का ऑप्शन होता है। जूम इन का मतलब होता है ओरिजिनल साइज को चेंज किए बिना साइज को इंक्रीज करके देखना। जूम आउट का मतलब होता है ओरिजिनल साइज को इंक्रीज किए बिना साइज को छोटा करके देखना। और जूम इन के लिए प्लस बटन पे क्लिक करना होता है, जूम आउट के लिए माइनस पे करना होता है। मिनिमम आप इसको जो देख सकते हैं डॉक्यूमेंट को 10% तक जूम आउट करके देख सकते हैं। ये देखिए 69 पेजेस एक साथ दिखने लगे क्योंकि आप अपने डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल व्यू का 10% देख रहे हैं। मैक्सिमम आप चाहें तो 500% तक मैक्सिमाइज करके देख सकते हैं। ये देखिए अब एक एक पेज आपको इतना बड़ा दिख रहा है। मान लीजिए आई साइट को लेकर के, विजन को लेकर हमें बहुत इशू है, हमें नहीं अच्छे से दिख रहा है और हम नहीं देख पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो हम इतना बड़ा या जितना जरूरी नहीं कि 500% ही करिए, जितने में आप कंफर्टेबल हो उतना जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। तो वही चीज यहाँ से बताई है, वही चीज यहाँ पर है कि जूम करेंगे, पूछेगा कितना करना है, 200% है, इससे ज्यादा बढ़ाना है तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और 100% का मतलब है 100% पे करो। 1 पेज दिखाओ, एक बार में डॉक्यूमेंट का 1 पेज दिख रहा है। 2 पेजेस दिखाओ तो 2 पेजेस भी आपको वो जूम करके दिखाएगा, लेकिन फिर जूमिंग का परसेंट अपने हिसाब से फिक्स कर देगा। ठीक है। और 100% पेज विड्थ का ऑप्शन अगर हम यूज करते हैं तो ये जितना आपकी स्क्रीन दिख रही है उसके हिसाब से पेज की विड्थ को शो करेगा। ये सब चीजें होती हैं जूम के लिए। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है न्यू विंडो। वैसे तो आप अपने डॉक्यूमेंट की एक विंडो देखते हैं और उसी में काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने डॉक्यूमेंट के एक पेज पर हैं, जैसे इस समय हम पेज नंबर 66 पे हैं, लेकिन सपोज इसी पेज से रिलेटेड कुछ डेटा ऊपर पेज नंबर 13 पर भी है और हम दोनों पेजेस को एक साथ देखना चाहते हैं। तो ऐसा तो देखिए कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। भैया आप पेज 69 पे है तो पेज 69 पे ही रहेंगे, और पेज 69 के अलावा किसी भी पेज पे जाएंगे तो 69 नहीं रहेगा। 13 तो बहुत दूर की बात है, 65 पे भी आएंगे तो अगला पेज चला जाए, 68 पे भी आएंगे तो अगला पेज चला जाएगा। तो ये बहुत बड़ा इशू होता है। लेकिन कभी कभी हमारी जरूरतें ऐसी होती हैं कि हम एट अ टाइम सेम डॉक्यूमेंट की दो जो है उसको विंडोज को एक साथ देखना चाहते हैं। तो खैर आज तो इसके लिए टाइम नहीं है, हम आपको कल ये ऑप्शन बताएंगे और कल जो है एमएस वर्ड आपका फिनिश हो जाएगा। कुछ ये ऑप्शंस है, आपको वो बताना है सेव करना कैसे रीड ओनली फॉर्मेट में, और कुछ और टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे। तो कल एमएस वर्ड की जो है लास्ट क्लास है, प्लीज आप लोग सारी चीजों को रिवाइज करके देख लीजिएगा। और अगर कहीं कोई डाउट होगा तो प्लीज डू लेट मी नो इन द नेक्स्ट सेशन एंड आई विल हेल्प यू टू क्लैरिफाई दैट डाउट। ओके ओके मैम, आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल थैंक यू फॉर टुडे। मैम, थैंक यू। ओके।